ईरान में कट्टरपंथियों का सरकार पर बड़ा हमला और इसमें राष्ट्रपति पर सॉफ्ट तख्ता पलट का ये बड़ा आरोप भी लगा है। आईआरजीसी ने ट्रंप को प्रतिबंधों के खिलाफ जो वार्निंग दी है वो रूस के साथ डिस्कस करके बनाई गई किसी रणनीतिक कोई डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए इसे उस पहलू से मालूम किया जा सकता है। ईरान के खौफनाक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तय किया है कि वो ट्रंप के कर्मों की सजा उनके यूरोपीय देशों को देंगे ताकि उससे भी ज्यादा वार पड़ पाए, उससे भी ज्यादा बल पड़े इस काउंटर पर जो पहले से ही पुतिन के खौफ में जी रहे हैं। अगर ऐसा वाकई होता है तो ट्रंप के ऊपर से सिर्फ अमेरिका की जनता ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों का भी भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा और यूरोप का भी स्ट्रेटेजिक मूव इसके जरिए बदलेगा। आईआरजीसी के टॉप दिमाग जो कि हुसैन हमीद रेजा मोगल दाफर जो है उनकी तरफ से भी इसको लेकर रखा गया है। दो टूक चेतावनी दी गई है। ट्रंप की हरकतों की सजा उनके सबसे जिगरी यूरोपीय कंट्रीज को भुगतनी पड़ेगी। क्या कहा गया है और ऐसी क्या मैसेजिंग दी गई है इसके जरिए वो भी आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चारों तरफ से घेरने और अमेरिका को अकेला करने की सीक्रेट प्लानिंग लीक हो गई है। आईआरजीसी अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद ट्रंप सिर्फ अपने देश की जनता ही नहीं बल्कि दोस्तों का भी भरोसा खो देंगे। ईरान अकेले नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसमें ट्रंप हर तरफ से गिरने वाले हैं। आईआरजीसी के चीफ कमांडर के सबसे खास सलाहकार हुसैन हमीद रेजा मोगदामवर ने अमेरिका को चेतावनी भेज दी है और ट्रंप के दोस्तों को भी अलर्ट कर दिया है। दरअसल अमेरिका के हमलों का जवाब अभी तक ईरान ट्रंप के गल्फ दोस्तों पर अटैक करके दे रहा था। हालांकि अब उसका प्लान यूरोप तक पहुंचना है जहां पहले से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन का खौफ फैला हुआ है। यूरोप अब ट्रंप की वजह से ईरान का कोप झेल सकता है जिसके बाद अमेरिका पर उसके पहले से चिढ़े दोस्तों का भरोसा हमेशा के लिए उठ सकता है। मोगदामवर ने साफ शब्दों में अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने समंदर के रास्तों या किसी भी आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश की तो इसका सबसे खौफनाक खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की हरकतों की वजह से पूरे यूरोप का एनर्जी सेक्टर और ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। एक तरफ पुतिन यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार आक्रामक है और पूरे यूरोप की सीमाओं पर अपनी सेना और मिसाइलों का दबाव बढ़ाए हुए है। पुतिन पहले ही यूरोप की गैस सप्लाई रोककर उन्हें घुटनों पर ला चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान अब समंदर के उस सबसे संवेदनशील रास्ते पर कुंडली मारकर बैठने की तैयारी में है
जहां से पूरी दुनिया का बाजार चलता है। अगर ट्रंप ने ईरान पर हाथ डाला तो पुतिन यूरोप को ऊपर से दबाएंगे और ईरान नीचे से समंदर से पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन काट देगा। ट्रंप रूस और ईरान दोनों को अलग अलग निपटाना चाहते थे, लेकिन इस नए प्लान के लीक होने के बाद ट्रंप के लिए दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना नामुमकिन होने वाला है। ईरान जिस समुद्री रास्ते से पूरे यूरोप और ग्लोबल इकोनॉमी की मटिया मेट करने की धमकी दे रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज इसी रास्ते से होकर यूरोप और अमेरिका जाते हैं। अगर आईआरजीसी ने अपने इस नए प्लान के तहत हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी या वहां माइंस बिछा दी तो तेल के टैंकरों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यूरोप के देश पहले से ही आर्थिक तंगी और महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस रुक गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देशों की फैक्ट्रियां कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगी और वहां की बत्ती गुल हो जाएगी। मोकदामफर ईरान के उस आईआरजीसी थिंक टैंक के सबसे शातिर दिमाग माने जाते हैं, जो बंद कमरों में बैठकर अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। उनका ये बयान इस बात का सबूत है कि ईरान ने इस बार अमेरिका पर सीधे हमले करने की बजाय उसकी सबसे कमजोर नस यानी उसके यूरोपीय दोस्तों की गर्दन पर हाथ रख दिया है। ईरान का सीधा गणित है कि दर्द अगर वॉशिंगटन देगा तो चीखें पेरिस, बर्लिन और लंदन से निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पढ़ेंगे आगे और बात अब कीव पर रूस के भीषण प्रहार की करेंगे। कीव पर रूस का सबसे बड़ा बैलिस्टिक हमला हुआ है। कीव पर 42 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। यूक्रेनी राजधानी को निशाना बनाया गया है। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, अभी तक का सबसे भीषण वार इसे माना जा रहा है। यूक्रेनी राजधानी को यहां टारगेट पर लिया गया। बाकायदे मेट्रो स्टेशंस पर हमले किए गए हैं। कीव पर 42 से ज्यादा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागे गए हैं। खास तौर पर यूक्रेन की राजधानी को दहलाने का यह प्रयास माना जा रहा है। 42 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बड़ी सीरीज यहां पर छोड़ी गई है। इसके जरिए प्रलय लाने का प्रयास किया गया है। ये इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां लड़ाई सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब रूस के दिल में धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन हमलों से रूस के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। मॉस्को के करीब गोदाम, तेल ठिकाने और सैन्य सप्लाई चेन पर हमला हुआ है। इन हमलों के कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है, दर्जनों घायल होने की खबर है। लेकिन दावा इस बीच यूक्रेन का सामने आया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने रूस पर पलटवार और युद्ध की क्षमता पर सीधा वार किया है। कैसे और क्या डिटेल्स है इसको लेकर वो भी आपके सामने जल्दी से रखते हैं। रूस के दिल पर सीधे सीधे यहां वार किया गया है, घातक वार यूक्रेन द्वारा। रूस पर अब तक का सबसे घातक ड्रोन अटैक इसे माना जा रहा है। 8 लोगों की इस दौरान मौत हुई, 60 से ज्यादा घायल हुए। यूक्रेन ने 360 किलोमीटर अंदर तक हमला किया। कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी पर अटैक किया गया। स्कूल तक पहुंची ड्रोन की आग, एयर डिफेंस से ड्रोन का मलबा गिरा। बच्चों के स्कूल्स में भीषण आग लगी। रूस के ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन हमले हुए। सैन्य सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की भी खबर सामने आ रही है। और इसी को लेकर क्या तस्वीर है, किस तरीके से ये वार और पलटवार का दौर जारी है, दिखाते हैं आप। रूस के दिल पर वार, मॉस्को के करीब धमाके, रणनीतिक ठिकाने निशाने पर। क्या बदल गया युद्ध का खेल? 4 साल, अनगिनत मिसाइलें, हजारों धमाके और अब युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़।
यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इस बार निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि वो सप्लाई नेटवर्क भी रहे जिनके सहारे रूस अपनी युद्ध मशीन चला रखा है। रात के अंधेरे में रूस के कई इलाकों में ड्रोन की गूंज सुनाई दी और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें आसमान में उठने लगी। सबसे बड़ा हमला रूस के ताम्बोव क्षेत्र में कोतोवस्क शहर में हुआ, जहां रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बैरिस के परिसर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 7 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 360 किलोमीटर दूर है, यानी यूक्रेन अब रूस के भीतर गहराई तक हमला करने में सक्षम दिख रहा है। दूसरा बड़ा धमाका मॉस्को के करीब 50 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्टॉल में हुआ। यहाँ भी वाइल्ड बैरिस के एक बड़े परिसर पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 37 लोग घायल हुए, जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमले के बाद इमारत धू कर जलने लगी और दमकल की कई गाड़ियां घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही। ड्रोन हमलों का असर सिर्फ गोदामों तक सीमित नहीं था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक जलता हुआ ड्रोन मलबा बच्चों के स्कूल पर गिर गया, जिससे स्कूल में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी बच्चे के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यूक्रेन यही नहीं रुका, रूस के एक तेल ठिकाने को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। व्लादिमीर शहर के एक रिहायशी इलाके में भी ड्रोन गिरने की खबर है। हालांकि वहां नुकसान का पूरा आकलन अभी नहीं हो पाया है। यूक्रेन लगातार रूस की ऊर्जा और सैन्य सप्लाई चेन को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि वाइल्ड बैरिस केवल एक ई-कॉमर्स कंपनी नहीं, बल्कि रूस के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन निर्माण के लिए उपकरण और प्रतिबंधित कलपुर्जों की आपूर्ति कर रही है। और यही वजह है कि उसे वैध सैन्य लक्ष्य मानकर हमला किया गया। यूक्रेन ने अजोव सागर क्षेत्र और क्रिमिया में कई रूसी ठिकानों पर हमले का दावा किया। रूस की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया। कई ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया, लेकिन लगातार बढ़ते हमले ये संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन अब रूस के भीतर लंबी दूरी तक सटीक वार करने की क्षमता हासिल कर चुका है। युद्ध अब सिर्फ डोनबास या खेरसोन तक सीमित नहीं, बल्कि मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि हमला कितना बड़ा था, असल सवाल ये कि क्या रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर आर्थिक और सैन्य नसों पर लगातार चोट करने की नई रणनीति अपना रहे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के भीतर और भी बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। सवाल सिर्फ 4 साल से जारी ये युद्ध अब सिर्फ मोर्चे की लड़ाई नहीं रहा, अब ये रूस के भीतर मौजूद रणनीतिक ठिकानों, सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचों पर सीधे हमला बन चुका है। हर नए ड्रोन हमले के साथ ये संघर्ष और गहरा और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।